सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों का सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हो चुका है। आई नो, मुझे पता है कि भाई काफ़ी सारी वीडियोस इस चीज़ के ऊपर पढ़ चुकी हैं काफ़ी सारे और चैनल्स पर, लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि आप अपनी NCERT में मार्क कर सकेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ये वाले क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करने। इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है समझना, क्योंकि बोर्ड्स में हम लोगों की ज़्यादातर NCERT ही आती हैं, वही हमारे पास यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला आप लोगों के पास यूनिट नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप लोगों के पास चैप्टर आ जाता है। तो इसमें पेज नंबर 12 जल्दी से आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोग जल्दी से पेज नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 के करीब आ जाइए। ठीक है, ये कौन सा पेज आ गया? 9। ठीक है, मैं डायरेक्टली 12 पेज पर आ जाता हूं, इसके 12 पेज पर। ठीक है, 12 पर आपको मिलेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। ये टॉपिक यहां से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इस पर क्रॉस कर दीजिए, आप लोगों का ये टॉपिक नहीं आ रहा है इस साल। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 हम लोग ओपन कर लेते हैं। जल्दी 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 हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो ये है एक्सरसाइज आप लोग की 1.3। ठीक है, ये पूरी ही एक्सरसाइज आप लोग क्रॉस कर दीजिए। ये एक्सरसाइज आप लोग की रिलेशन फंक्शंस की नहीं आ रही है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक और टॉपिक है आगे चल के, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ये टॉपिक तो लास्ट ईयर ही डिलीट हो चुका था, तो ये तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इससे आगे का वर्क तो कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली मिसलिनियस एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाते हैं। मिसलिनियस पर आप लोगों को मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है, जल्दी से आप लोग भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये मुझे मिल गया मिसलिनियस चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्रॉस करिए और ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्रॉस कर दीजिए, 7। ठीक है, और आ जाते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म कर दीजिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 11 खत्म कर दीजिए, 12 भी, 13 भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, 19 भी खत्म करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और ये कौन बनेगा करोड़पति, इसे भी खत्म कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग डायरेक्टली पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तेजी से मैं बढ़ता हूँ नीचे। 37 और 42 पेज नंबर 41, 42। ठीक है, 2.3 में यहाँ पर जो आप लोगों का पेज नंबर 42 है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप लोगों की नहीं आ रही है इस साल, यानी कि ये जो 2.3 का आप लोगों को मिला है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ आप लोगों की इस साल नहीं आ रही है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इससे रिलेटेड टॉपिक्स, ये जितने भी आप लोगों के फॉर्मूलाज है ना, यहाँ से ये सारा टॉपिक आप लोगों को खत्म। अब लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे चल के जब आप लोग डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है, लेकिन डेरिवेटिव का ये पार्ट उन्होंने खत्म नहीं करा है। तो अभी तक CBSE की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस वगैरह आया नहीं है, तो जो बेहतर होगा उसके लिए हाथों हाथ आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी इससे अलावा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अब डायरेक्टली मैट्रिसेस आप लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस में आप लोग पेज नंबर 76 जल्दी से ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 76। ठीक है, अब मैं कहाँ पर आ गया, मैं भी तो देख लेता हूँ। पेज नंबर मैं 64 पर आया हूँ। पेज नंबर 76, 68 आ गया। अभी तो मुझे बहुत दूर आना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना। देख लेते हैं कहाँ पर आ गए भाई हम लोग। ओह, थोड़े पीछे आगे निकल गए हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 76 ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिलेगा बड़ा छुपा सा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 ये आप लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया चीज़ नहीं आ रही है आप लोग की। 92 पर ओपन कर लीजिए जल्दी, पेज नंबर 92। ठीक है, तेजी से ओपन कीजिए 92। मैं भी बढ़ता हूँ आगे। 86 के बाद पेज नंबर आ गया ये 92। ठीक है,
इसमें आप लोगों का टॉपिक यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो वो नहीं आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल सब चीज़ें खत्म, यानी कि एक्सरसाइज यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लोग के, जितने भी शोर हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 इसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। फिर आप लोगों के पास मिला, आगे बढ़ते जाइए, जितना बड़ा जा रहा है आप लोगों से सब खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 पूरी खत्म कर दीजिए, इस साल के सिलेबस में ये आप लोगों का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में एक बहुत अच्छा चैप्टर था, लेकिन अब इसमें से काफ़ी सारा बहुत कुछ इसमें से रिड्यूस हो चुका है। तो पेज नंबर 109 जल्दी से ओपन कर लीजिए आप लोग, 109, 108, 109, ठीक है। 109 आ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ, ये मिल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये आप लोग की कोई भी प्रॉपर्टी आप लोगों की नहीं आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म करिए। इसी तरीके से एग्जाम्पल, रिलेटेड एग्जाम्पल ये खत्म। जितने भी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे ना इस साल तो आप लोगों को करने ही नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी का ये वाला क्वेश्चन था इसे भी खत्म कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 भी खत्म कर दीजिए भाई, बिल्कुल, ठीक है। समझ में आता जा रहा है नहीं? 7, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी खत्म करिए। फौरन हर प्रॉपर्टी खत्म कर दीजिए। अगर मैं कोई छोड़ भी दूं तो उसे फौरन खत्म कर दीजिए। इस साल आपकी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये सब खत्म करिए तेजी के साथ। एग्जाम्पल नंबर 10 हो इसे भी खत्म करिए भाई, ठीक है। अब 109 टू एक्सरसाइज 4 देखिए, इस प्रॉपर्टी को भी खत्म करिए। और कहां तक खत्म करते जाइए, सब चीजें जितना भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं सबको खत्म कर दीजिए। एग्जाम्पल 14 और ये 13 ये सब खत्म कर दीजिए, ठीक है। कहां तक खत्म करना है, जैसे मैं स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूं आगे, इस एक्सरसाइज तक आप लोगों को पूरा खत्म करना है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की इस साल नहीं आ रही है 4.2 एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों की एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आप लोगों की खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.6 निकाल लेते हैं हम लोग, जल्दी बढ़िए आगे। 4.6 हरी अप, 4.5, 4.6 हम लोगों को निकालना है। 4.6 ढूंढिए भाई जल्दी से। आप लोगों ने तो एकदम निकाल ली मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं मिल रही अभी, क्योंकि स्क्रॉलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है यहाँ पर। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब मिसलिनियस के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है, ये भी खत्म करिए यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 31 इसे भी खत्म कीजिए। 32 एग्जाम्पल को भी खत्म कर दीजिए। और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 34 को, 34 ये तो नहीं, 33 नहीं, 34 ले लीजिए। 34 एग्जाम्पल को यहाँ से खत्म करिए, ओके। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैं लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर 17 ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्रॉस कर दीजिए। बाकी इन्हें छोड़ के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में से करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बात आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो आप डायरेक्टली पेज नंबर 184 ओपन कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 184 मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है हम भाई। हम लोग 184 ओपन करना है आप लोगों को, तो डायरेक्ट काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। 184 अभी 165 पर आए हम लोग, ठीक है। अब कहाँ पर पहुँच गए, 174, 10 पेज और आ गए अभी तो, ठीक है, बढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। आ गए कहाँ पर, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, शायद यही पेज नंबर 184 यही यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आप लोगों की मीन वैल्यू थ्योरम इस साल नहीं आ रही, ठीक है। रोलेस थ्योरम भी आप लोगों की नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप लोग पूरा चैप्टर जहाँ तक मैं स्क्रॉल करता जाऊँ, ठीक है, मैंने कहाँ से बोला, मीन वैल्यू थ्योरम से, यहाँ से लेकर जितना मैं स्क्रॉल करूँ वो सब डिलीट कर दीजिए, ठीक है। थ्योरम 7 भी डिलीट करिए, एग्जाम्पल 42, एग्जाम्पल 43 सब डिलीट करिए। एक्सरसाइज 5.8 पूरी खत्म कर दीजिए, आप लोगों की एक्सरसाइज नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से डिलीट करिए और यहाँ तक छोड़ दीजिए आप लोग।
ठीक है, इतना पोर्शन आप लोगों का डिलीट हो चुका है, बाकी के आप लोग क्वेश्चंस कर लेना। अब ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का डिलीट हो चुका है। जहां पे भी रेट की बात करेगा ना, रेट ऑफ चेंज, वो आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। सो जितने एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इसे डिलीट करिए। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसे भी खत्म कर दीजिए यहां से। एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म कीजिए, और एग्जाम्पल नंबर 5 इसे भी, और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 को भी खत्म कर दीजिए। तो ये जो आप लोग की एक्सरसाइज 6.1 है ना, ये पूरी आप लोग खत्म कर दीजिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज के ऊपर ही है आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। सो अब डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 21 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर आ गए, एग्जाम्पल नंबर 21 के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, 17 पे पहुँचे हम लोग। ये आएगा एग्जाम्पल नंबर 21। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 अप्रोक्सीमेशन आप लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है। 21 से मतलब क्या है कि आप लोगों का ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना, इस साल के टॉपिक में आप लोगों का नहीं आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो 21 के बाद आप लोग एग्जाम्पल नंबर 22 भी खत्म कर सकते हैं, इसे भी खत्म कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 23, इसे भी खत्म कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर ये 24, इसे भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग की एकदम से आ जाती है ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये देखिए पूरी एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दीजिए। एक टाइम है ना, पूरा पन्ना, ये जो पूरा पेज है, पूरा पेज उड़ाकर फेंक दो यहाँ से, ठीक है। सो अब मिसलिनियस के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। मिसलिनियस के एग्जाम्पल नंबर 42 है आप लोगों का, ठीक है। कहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 42? 42 तो बहुत दूर है अभी, ठीक है। 42 ये मिल गया 41। अब 42 एग्जाम्पल इसके बाद ही मिलने वाला है हम लोगों को। सो ये मिसलिनियस का एग्जाम्पल, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज, इसका एग्जाम्पल नंबर 42 यहाँ से खत्म करिए। 43 और 44 भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। 43 और यहाँ से आप लोग 44 भी खत्म कर दीजिए बिल्कुल। 43 के बाद 44 आप लोगों को मिलेगा, ये यहाँ पर ये खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 49 पे, ठीक है। 49 एग्जाम्पल नंबर ढूंढिए। 46 के बाद 49, 48, 49 इससे पहले होगा, ये मिल गया आप लोगों का। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में देखना पड़ेगा भाई क्या क्या खत्म हो रहा है। अप्रोक्सीमेशन, देखिए यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लिखा है ना, इसे खत्म कर दीजिए क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए रेट, यहाँ पर रेट लिखा है, रेट वाला क्वेश्चन नहीं है, रेट वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, ये भी खत्म हो रहा है। अब देख लेते हैं कोई और तो क्वेश्चन नहीं है आगे। नहीं, ये बिल्कुल देखो, ये मिल गया भाई, कौन बनेगा करोड़पति, ये मिल गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग खत्म कर दीजिए यहाँ से। देखिए रेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये खत्म कर दीजिए यहाँ से बिल्कुल भी, ठीक है। अब दूसरे हम लोग बुक की तरफ बढ़ते हैं। बुक नंबर 2 ओपन कीजिए। सो बुक नंबर 2 में आप लोगों का पेज नंबर यूनिट नंबर 1 इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम लोगों को क्या चीज़ कैंसिल करनी है, ठीक है। इंटीग्रल्स में आप लोग डायरेक्टली पेज नंबर 30 निकाल लीजिए, 330। तो 330 अभी हम लोग कहाँ पर है, 228 पर। सो 330 पेज तो काफ़ी आगे होगा। 296 और 330 हम लोगों को निकालना है। सो जल्दी से मैं आगे बढ़ा लेता हूँ पेज को। थोड़ा सा देर में हम लोगों की एप्स ओपन होती है भाई, PDF। पेज नंबर आ गया आप लोगों को 303। अभी तो बहुत दूर चलना है, यानी कि ठीक है, शायद मिल गया। ये 320 आया है अभी पेज। 330 पेज नंबर 330 कहाँ पर आ गए, 333 पर आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ये टॉपिक डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया है, ठीक है। ये मतलब आप लोगों की जो एक्सरसाइज 7.7 है ना, ये आप लोगों की एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसमें लेकिन आप लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9।
आप लोग को ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज आप लोग की खत्म कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेना है इस एक्सरसाइज के। आगे एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, ढूंढिए एग्जाम्पल नंबर 25। मैंने पहले से मार्क कर लिया था, ये एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि लिमिट का सम, जो ऐसे क्वेश्चन हो लिमिट के सम वाले क्वेश्चन, वो आप लोगों को इस साल नहीं करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ये जो 7.8 है ना आप लोगों की, देखिए लिमिट वाले सम, लिमिट ऑफ सम, ये पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी आप लोगों की इस साल, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई मिसलिनियस में भी, क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन हो, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अभी मिसलिनियस ये तो नहीं आएगी, अभी सम प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मिसलिनियस की तरफ बढ़ लेते हैं भाई, क्या पता कोई ना कोई तो क्वेश्चन होना चाहिए मिसलिनियस के अंदर जो सम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो होना चाहिए। काफ़ी बड़ा ये चैप्टर था आप लोगों का, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। आई होप बहुत से बच्चों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा इसे करना, ठीक है। मिसलिनियस में इंटीग्रेट द फंक्शन, नहीं भाई ये नहीं करना कोई भी, मतलब ये करने हैं सारे। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 40, देखिए 40 में यहाँ पर मुझे ध्यान था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया, ठीक है। सो 40 क्वेश्चन नंबर 40 मिसलिनियस एक्सरसाइज का आप लोग इससे खत्म कर दीजिए, आप लोगों को नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे सर इसमें खत्म ही किया हुआ है, बेटे ये चैप्टर ऐसा है नहीं जो खत्म करने लायक कुछ हो, लेकिन इससे नेक्स्ट चैप्टर है ज़रूर, जो इसकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। सो पेज नंबर आप लोग 366 ओपन कर लीजिए, 366, ये देखिए यहाँ पर 366 आप लोगों को एक टॉपिक मिला है यहाँ पर, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आप लोगों को ये नहीं आएगा, ठीक है। टॉपिक 8.3 आप लोगों का खत्म हो गया है। अब एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे ना, ये सब नहीं करने। एग्जाम्पल नंबर 6 कट कीजिए, एग्जाम्पल 7 भी कट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म, ठीक है, उड़ा दो बिल्कुल खत्म। 9 भी खत्म कर दो बिल्कुल। 9 के बाद ये 10 दिख रहा है ना, कर्व वाले, ये जितने कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट कराने की कोशिश करते हैं ना क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अब की बार नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। सो एक्सरसाइज इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की है, एरिया की, एरिया लिखा है, एरिया बाउंडेड रीजन, सब में एरिया की बात कर रहा है, तो पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म हो चुकी है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, तो मिसलिनियस में देख लेते हैं कुछ है ऐसा क्या। देखिए मिसलिनियस में नहीं, ये तो ये वाला तो क्वेश्चन आप लोग करना, ये भी करना, लेकिन आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 ये मत करना भाई बिल्कुल, ठीक है। और चाहो तो कर भी सकते हो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। एग्जाम्पल नंबर, ओहो ये दो एग्जाम्पल, नहीं ये वाला कर लेना, एरिया बाउंडेड, इसे कर लेना भाई, इसे करिए। ये एग्जाम्पल नंबर 30 फिर आगे ये वाला मत करिए, क्योंकि इसमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, 2 कर्व्स के बीच का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करा रहा है, ये मत कीजिए, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 13, और ये भी देखिए 2-3 कई सारे कर्व्स हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज फुल, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग की कट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 रहने दीजिए, और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन्हें छोड़कर बाकी सारे कर्व सारा कट करिए, ठीक है। इसे भी कट कीजिए, एरिया एनक्लोज्ड इसे भी कट कीजिए, इसे भी कट कीजिए, इसे भी कट कीजिए, ठीक है। यानी कि दोबारा अगर हम लोग देखना चाहते हैं भाई कौन से क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करने, मतलब कौन से क्वेश्चन हम लोगों को करने इस एक्सरसाइज में, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आप लोग, ये क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करना भाई, और क्वेश्चन नंबर 4 करना, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी सारे कट कर दीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए, और पूरी एक्सरसाइज आप लोग कट कर दीजिए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज ये जितने भी कौन बनेगा रोबोट थी सब खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, वाओ बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। इसमें से भी बहुत चीज़ें आप लोग की डिलीट हुई हैं, बहुत ज़्यादा। तो पेज नंबर 385 देख लेते हैं डायरेक्टली, 385 थोड़ा ऊपर बढ़ लेते हैं। 385 आ गया है क्या, 385 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक मिला एक
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा होता है, ये टॉपिक आप लोगों को खत्म हो चुका है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे वो सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग कट करने हैं। ये सब जितने भी पोर्शन में स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ ये सब खत्म है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म करिए, एग्जाम्पल नंबर 5 खत्म कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 भी खत्म कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 भी खत्म कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी खत्म कर दीजिए भाई, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.3 देख लेते हैं। ओह वाह, इसी के नीचे है एक्सरसाइज 9.3, पूरी इस तरीके से कट कर दीजिए। एक्सरसाइज आप लोग की इस साल नहीं आने वाली, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, पेज आगे टर्न करते रहिए। आगे बढ़ते रहते हैं भाई, देखते हैं और आगे बढ़ाइए। पेज 407 ओपन कर लीजिए, 407, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। पेज कोई ऐसे थोड़ी बना रहा हूँ, उल्टे सीधे कौन सा कटवा रहा हूँ, लिखा है भाई, टॉपिक में लिखे हैं मेरे पास। पेज 407, ओहो हम तो बहुत दूर आ गए। बहुत चलाक हो रहा हो भाई, मुझसे पहले जो है पेज ओपन करके रख लो, है ना, बहुत बढ़िया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है आप लोगों का ये खत्म हो चुका है, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का खत्म, तो इससे रिलेटेड 19 to 23 एग्जाम्पल आप लोगों के खत्म करने हैं, ठीक है। जल्दी खत्म कर दीजिए। ये आप लोगों को दिखे एग्जाम्पल, 19 एग्जाम्पल खत्म कीजिए। 19 के बाद तो मैंने बता ही दिया है, 20 भी खत्म कर लीजिए। 20 के बाद 21 खत्म, 21 के बाद 22 खत्म, 22 के बाद बढ़ जा भाई, बढ़ जा, आगे बढ़ जा, स्क्रॉल हो जा। 23 एग्जाम्पल आप लोग खत्म कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 19 to 23 आप लोग के एग्जाम्पल खत्म होने हैं, खत्म कर दीजिए बिल्कुल। अब इसी के साथ आप लोग की आगे कोई एक्सरसाइज है क्या इससे रिलेटेड? अरे वाह, एक्सरसाइज तो है इससे रिलेटेड, तो पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दीजिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के बेस पर, ठीक है। जनरल लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है, दैट्स व्हाई आप लोगों को ये खत्म करनी है, ठीक है। अब मिसलिनियस में देख लेते हैं, क्या मिसलिनियस में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं। मिसलिनियस में नहीं, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन ये है, ठीक है, शायद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली, यस, इसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। फैमिली वाले ये क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आने इस साल, क्योंकि ये क्लास 11th में भी फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कर्व्स आप लोगों का चैप्टर, मतलब चैप्टर का वो क्लास 11th में खत्म हो चुका है, तो दैट्स वाई उन्होंने 11th में भी यूज़ नहीं किया है। सो एग्जाम्पल नंबर 25 और देख लेते हैं क्या 26, नहीं भाई 26 को मत खत्म कीजिए, 27 भी नहीं, 28, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसे खत्म कर दीजिए यहाँ से, ये नहीं करना है इस बार, ठीक है। 25 और 28 एग्जाम्पल मत करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है आप लोग की? मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन तो करने लायक है, करिए भाई, पहला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये नहीं करना, ठीक है। ये वाला देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स लिखा है, इसे नहीं करना भाई, ठीक है। और इसी के साथ 5 देखिए 5 में भी लिखा है, इसे भी मत कीजिए। और 12 यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, मतलब इस तरीके से क्या आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। 13 भी नहीं करना है। 13 के बाद आप लोगों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी खत्म कर देना। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ खत्म हुआ है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा देखते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में क्या चीज़ें खत्म होने लायक हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में कुछ नहीं है भाई। वेक्टर अलजेब्रा में देखिए लास्ट में सप्लीमेंट्री देख लेना, ठीक है। सप्लीमेंट्री में सबसे लास्ट होता है, ये सप्लीमेंट्री जो है आपकी लास्ट में है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आप लोगों की डिलीट हो चुकी है, यानी कि बुक के लास्ट में देखिए आप लोग अपने, ठीक है, बुक के लास्ट में सबसे लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा, वो चीज़ें खत्म हो चुकी है, मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। वेक्टर अलजेब्रा के बाद कौन सा है हम लोगों का? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो लेट्स टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आप लोगों को क्या क्या खत्म हो चुका है। सो
टॉपिक 11.4 आप लोग ओपन कीजिए, ठीक है। 11.4 काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा, तो 11.4 टॉपिक 11.4 नॉट द एक्सरसाइज, ठीक है। 11.4 यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स यह आप लोगों का टॉपिक नहीं आ रहा है इस साल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या सर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए इससे नीचे जितने भी एग्जांपल होंगे सब इससे से रिलेटेड होंगे, यानी कि एग्जांपल नंबर 9 आप लोगों को नहीं करना है। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 10 भी आप लोगों को नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आप लोगों को टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 11.2 में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। सो 11.2 एक्सरसाइज हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर मुझे फिलहाल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिला ये एंगल बिटवीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, ये भी एंगल बिटवीन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा इस साल, ठीक है। सो अब डायरेक्टली पेज आगे हम लोग टर्न करते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा पेज चल रहा है फिलहाल में 479, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 448, सॉरी 488, सो 488 पेज आप लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है। इसमें आप लोगों को एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस वहाँ पर आप लोगों को मिला था, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी आप लोगों को, दो प्लेन्स के बीच का एंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लोगों को इस साल नहीं करने हैं, ठीक है। तो 11.8 आप लोगों का ये टॉपिक था। सो इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल होंगे सर? हाँ भाई, जो इससे नीचे एग्जाम्पल होंगे वो सभी इससे रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल नंबर 22, 23 ये ख़त्म कीजिए और आगे देख लेते हैं। 11.9 तो नहीं, 24 भी नहीं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 25, ये एंगल बिटवीन का एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिला, इसे भी खत्म कीजिए, ठीक है। सो एक्सरसाइज 11.3 में भी तो कुछ होना चाहिए इससे रिलेटेड। सो देख लेते हैं कहाँ पर कोई क्वेश्चन, यहाँ पर तो फिलहाल है नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सही, इससे रिलेटेड एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये आप लोगों को खत्म हुआ। और ये भी देखिए फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन, ये भी यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है। सो अब आगे भी देख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी तो कुछ होना चाहिए। मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखिए, मिसलेनियस में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वाह, मिल गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से खत्म कर दीजिए। एंगल बिटवीन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, एंगल बिटवीन, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ से खत्म कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ से खत्म कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को 2 लाइंस दे रखी हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि ये लाइंस कैसे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आप लोगों को क्या कैंसिल हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। देखिए 2 तरीके का हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, बाउंडेड होते हैं और अनबाउंडेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं भाई? बाउंडेड और अनबाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ से बाउंडेड वाले तो ठीक है, लेकिन अनबाउंडेड वाले ग्राफ्स आप लोगों के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये जो अनबाउंडेड वाले ग्राफ्स हैं आप लोग के, ये खत्म हो चुके हैं अनबाउंडेड। तो देख लेते, बाउंडेड वाले आप लोगों को करने हैं, ठीक है। ये मतलब ये देखिए, ये जो ग्राफ आप लोगों का ये बाउंडेड है, ये तो आप लोगों का बाउंडेड ग्राफ है। लेकिन अनबाउंडेड कौन से वाले ग्राफ्स हैं, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अनबाउंडेड आप लोगों का ग्राफ ये है, ठीक है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड आप लोगों का ग्राफ है। तो इस तरीके के ग्राफ्स आप लोगों के नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे 12.2, 12.1 में तो क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो 12.2 में देख लेते हैं कौन सा है आप लोगों का, शायद 12.2, वाह हाँ 12.2। देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम से कोई नहीं आ रहा, सब इस बार खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सो ये 12.2 एक्सरसाइज पूरी को कट करिए, चाहे पेज निकाल के एक तरफ को रख दीजिए, घर पर मम्मी या डैडी को पता भी ना चले कि आप लोगों का ये भी चैप्टर आ रहा है, यानी कि ये एक्सरसाइज आप लोग की आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या आप लोगों का खत्म हो चुका है, तो डायरेक्टली पेज नंबर 563 ओपन कर लेते हैं। 563, 563 तो काफ़ी आगे मिलेगा मुझे लग रहा है, काफ़ी आगे भाई। 563, 553, क्योंकि 10 पेज और शायद आ गए होंगे, हम पहुंच गए होंगे 553, 61 और अब आगे 63, ठीक है। यहाँ पर 63 पेज मिला आप लोगों को। ये जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये आप लोगों को खत्म हो चुका है इस साल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोगों का क्या खत्म हुआ है। सो इससे रिलेटेड जितने आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक आप लोगों को खत्म। एग्जाम्पल नंबर 27 ये खत्म हो चुका है। 27 के बाद आप लोगों का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 20 देख लेते हैं, कौन सा बैठेगा, 20 बैठेगा, कोई और सा बैठेगा। हाँ ये भाई, ये ख़त्म, क्योंकि इसमें वेरिएंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन आप लोगों के इस साल नहीं आने वाले, ठीक है। तो आगे देखते हैं कौन सा हम लोगों का क्वेश्चन है। 29 एग्जाम्पल भी भाई इसे छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होना है। सो अब एक्सरसाइज 13.4 की तरफ बढ़ लेते हैं। 13.4 में तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ भाई ये मिल गया। देखिए मीन निकला ना यहाँ पे, ये आप लोगों को खत्म करना है। इसे 11 भी, 12 भी, 13, 14, 15 ये आप लोगों को खत्म कर दीजिए क्वेश्चंस बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए टेबल बनाना तो अलग चीज़ है, ठीक है, टेबल बनाना अलग चीज़ है, लेकिन जो मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन है ना वो खत्म हो गए। खाली मीन और वेरिएंस, यानी कि आप लोग आधे क्वेश्चन तो करिए, लेकिन आधे जो पार्ट है उसे मत करना, ठीक है। इसका आधा पार्ट करने लायक है, आधा पार्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मिसलिनियस एग्जाम्पल से ही पहले हम लोग के पास तो एक्सरसाइज और होनी चाहिए ना, शायद पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, होनी चाहिए। अरे वाह, है भाई, है एक्सरसाइज 13.5। तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे पता था ना 13.5 पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होनी है। इसके बाद मिसलिनियस एग्जाम्पल हम लोगों के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। सो एग्जाम्पल नंबर 34 आप लोगों का मीन का आप लोगों का एग्जाम्पल है, ये ख़त्म कर दीजिए। अब आप लोग बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी में किस तरीके की मीन है। जब आप लोग चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मीन के भी मीन वेरिएंस के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 35 भी क्रॉस कर दीजिए। इसी के साथ मिसलिनियस एक्सरसाइज में बढ़ लेते हैं, ठीक है। मिसलिनियस एक्सरसाइज कहाँ पर है, ओ ख़त्म, हम लोग तो बहुत दूर आ गए शायद। ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज, तो ये चल रही है। सो मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 ये ख़त्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं 7 को रहने दीजिए, 7 करना भाई ज़रूर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म करना है, 6 ख़त्म करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म करिए, 10 ख़त्म करिए, 11 ख़त्म करिए। इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म करिए, और क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर ख़त्म करिए। सो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन क्या करें, आप लोगों की बुक ज़्यादा बड़ी है, आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, एक एक चीज़ समझाना था मुझे, दैट्स व्हाई। तो एक छोटी सी एडवाइस सभी को, क्लास 12 में आ गए हो यार, क्लास 12 में हद से ज़्यादा मेहनत करनी होती है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ सकता था, मैंने पढ़ा था, तो आप लोग भी इसे पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने तो काफ़ी मंथ्स वेस्ट करने के बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर भी मैंने कवर करा। तो अगर मैं कवर कर सकता हूँ तो आप लोग भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस इसके अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।